नमस्कार दोस्तों। इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी जो है अपनी कंपनी के डिवेंचर्स बैंक को इशू करके बैंक से लोन लेना, तो वह कहलाता है कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो उसकी एंट्री जो है बैलेंस शीट में किस प्रकार की होगी, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड जो है लोन जो है 4 लाख का फ्रॉम IDBI बैंक। द कंपनी इशू 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। मतलब जो है कंपनी सिक्योरिटीज के रूप में जो है 5,000 डिवेंचर्स ₹100 ईच, मतलब 9% वाले, मतलब 5 लाख के डिवेंचर्स जो है बैंक को इशूज करेगी सिक्योरिटीज के रूप में, और उसके बदले में कंपनी जो है 4 लाख का लोन लेगी। तो ये कहलाता है कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो इसकी एंट्रीज जो होगी वो इस प्रकार होगी। देखें बैलेंस शीट पे, सिक्योर्ड लोन बैंक लोन। कितने कंपनी ने लोन लिया है? 4 लाख। 4 लाख की एंट्री हो जाएगी। इशू किया उन्होंने जो 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। issued as collateral securities। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चंस जो है इसमें बैलेंस शीट बस पूछी गई है, तो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है SS लिमिटेड इशूड 25,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो 3 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस दिया है द डिवेंचर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सेकेंड केस है द डिवेंचर वेयर इशू एज अ collateral security of to bank agents a loan of ₹20 lakhs. Third है the debentures were issued to a supplier of machinery costing ₹28 lakhs as his full and final payment। ये 3 केस दिए हुए हैं, जिसमें से सेकंड केस है कोलेटरल सिक्योरिटीज का है। फर्स्ट जो है डिवेंचर इश्यूज का है जो प्रीमियम पे इशू है, और थर्ड जो है इसमें एसेट्स परचेस मशीनरी और फुल एंड फाइनल पेमेंट किया गया। तो देखें किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा, और सभी की बैलेंस शीट भी मेंटेन करना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे अपन, जर्नल ऑफ SS लिमिटेड।
date, particular, LF, amount debit, amount credit. Case first. बैंक अकाउंट डेबिट, जो उन्होंने इशू किया 20% प्रीमियम पे, तो 25,000 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपीज ईच है, उसमें 20% प्रीमियम पे इशू है, तो 100 का 20% आएगा 20, मतलब यहाँ हो जाएगा आपको 120 रुपीज कंपनी को रिसीव्ड होंगे ईच डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये हो जाएगा 30 lakhs। टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30 lakhs। नरेशन होगा being डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये केस फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब सेकेंड एंट्री जो होगी केस फर्स्ट की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 lakhs। टू 10% डिवेंचर अकाउंट 25,000 इंटू 100 डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है, ये आ गया 25 lakhs। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 डिवेंचर इंटू 20 रुपीज प्रीमियम, तो ये होगा 5 lakhs प्रीमियम के। नरेशन being the issue of 25,000 10% debenture at a premium of 20%। ये केस फर्स्ट की एंट्री कंप्लीट। केस सेकंड जनरल एंट्रीज नहीं होगी, क्योंकि सीधा क्या बैलेंस शीट होगी, क्योंकि जो डिवेंचर्स जो हैं बैंक को इश्यू किए गए हैं, तो सेकंड केस की बैलेंस शीट डायरेक्ट बनेगी। तो यहाँ हो जाएगी जनरल एंट्री में नो एंट्री।
अभी अपन केस फर्स्ट की केस थर्ड भी कर लें, उसके बाद कंटिन्यू केस फर्स्ट सेकंड थर्ड की बैलेंस शीट करेंगे। थर्ड केस, थर्ड केस में जो है द डिवेंचर वेयर इशूड टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 28 lakhs। मतलब वेंडर्स को जो है कंपनी को पेमेंट करना है 28 lakhs। लिखेंगे वेंडर अकाउंट वेंडर डेबिट 28 lakhs की पेमेंट करनी है कंपनी को। कंपनी जो है 10% डिवेंचर्स इशू कर रही है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट 25,000 into 100 रुपीज ईच, 25 lakhs के डिवेंचर्स उसको वेंडर्स को इशू कर रही है। बाकी जो पेमेंट है फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रही है, तो 5 lakhs के जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सीधा कर देंगे अपन 28 lakhs में 25 lakhs 3 लाख, सॉरी 3 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग डिवेंचर ऑफ रुपीज 25 lakhs issued to supplier of machinery costing rupees 28 lakhs as his full and final payment। तो जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। फर्स्ट केस की बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट करेंगे तो फर्स्ट ही अपन यहाँ हेडिंग डाल देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसे तो फर्स्ट केस में सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 5 lakhs है, उसको अपन ने लिख लिया। उसके बाद सिक्योर्ड्स लोन, %10 डिवेंचर जो थे 25 lakhs के। ये अपन क्लोज कर दिया। एसेट साइड करंट एसेट्स, कैश एट बैंक 30 lakhs।
ये फर्स्ट केस की बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद सेकंड केस जो है लोन का है, तो यहाँ अपन सिक्योर्स लोन, क्योंकि कंपनी 25,000 डिवेंचर्स बैंक को इश्यूज करके उससे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन ले रही है, तो सिक्योर्स लोन है। लोन फ्रॉम बैंक जो ले रही है 20 lakhs का, सेकंड केस में लोन ले रही है। और यहाँ चाहें तो अपन नीचे लिख सकते हैं सिक्योर्ड्स लोन में क्या है 25,000 कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में रख रही है। लिख सकते हैं यहाँ पर अपन ब्रैकेट में सिक्योर्ड्स बाय एसेट्स and 10% debenture of 25 lakhs as collateral securities। और यहाँ हो जाए करंट एसेट्स कैश एट बैंक 20 lakhs। सेकेंड केस की बैलेंस शीट कंप्लीट। केस थर्ड, थर्ड की बैलेंस शीट सिक्योर्स लोन %, डिवेंचर 25 lakhs। और फिक्स एसेट्स मशीनरी जो वेंडर से परचेस किया था, तो फिक्स एसेट्स है मशीनरी 28 lakhs। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।